नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर में विकास यात्रा में अप्रैल में इंदौर एयरपोर्ट को शारजाह से जोड़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने अपने पूर्वज महादजी सिंधिया का जिक्र करते हुए पहले हिंदू राष्ट्र की बात भी कही। मंगलवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे। यहां वे विधानसभा 1 में चल रही विकास यात्रा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास कार्य गिनाने के साथ ही उन्होंने पूर्व की कांग्रेस प्रदेश सरकारों को जमकर कोसा। सिंधिया ने कहा कि एक समय था जब प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब प्रदेश में सड़कें ढूंढनी पड़ती थी। आज बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश में 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बनाई है। एक्सटेंशन VO2। सभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पूर्वज महादजी सिंधिया का जिक्र करते हुए हिंदू राष्ट्र की बात कही। उन्होंने कहा कि महादजी सिंधिया ने सन 1700 के कालखंड में दिल्ली में पहली बार हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराया था। मेरे इंदौर के वासी नहीं, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद। सर्वप्रथम मैं उन सभी वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने आतंकवादी हमले में पुलवामा में अपनी जीवन की आहुति, अपनी जीवन का बलिदान भारत माता की एकता के लिए, भारत माता की अखंडता के लिए और भारत माता की 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए उन्होंने समर्पित भाव से अपनी जीवन की आहुति दी। उन सबको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनको हम इस दिवस पर अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विकास यात्रा की जो ये निरंतर प्रक्रिया और कार्यक्रम किया जा रहा है, कभी आपने सोचा कि कांग्रेस पार्टी के समय में ऐसी विकास यात्रा क्यों नहीं निकलती थी? जिस कांग्रेस पार्टी ने, जैसे अभी सुदर्शन जी कह रहे थे, मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से विकास उठाकर अंधेरे में छोड़ दिया था, आज वही मध्य प्रदेश और वही इंदौर राष्ट्र पटल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगत का G20 का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो आज डबल इंजन की सरकार, केंद्र की और राज्य की, इस डबल इंजन की सरकार की पहचान इंदौर का हर वासी अपने दिल में जरूर अंकित करता है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। राष्ट्र का एक एक नागरिक अपने दिल में अंकित करता है, लेकिन वो G20 के हमारे मेहमान जो भी आए हैं पिछले 2 दिवस से और पिछले माह प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, विश्व भर के लोग अगर देश में कहीं आ रहे हैं तो आपके और हमारे इंदौर में आ रहे हैं। मां अहिल्याबाई की नगरी में आ रहे हैं, IIT और IIM की नगरी में आ रहे हैं, नवीन मेट्रो की नगरी में आ रहे हैं, हवाई सेवा की हर संभव प्रयास के आधार पर कनेक्टिविटी जो बढ़ाई है, जो इंदौर 12 शहरों से जुड़ा हुआ था, आज वही इंदौर 22 शहरों से जुड़ा हुआ है और आपके सांसद के आह्वान पर दुबई से जोड़ दिया। अब बंद ही नहीं होते, हम आज शारजा की मांग करती तो शारजा के साथ भी हम अप्रैल के माह में जोड़ देंगे। ये इंदौर है भैया, इंदौर जिस इंदौर के होलकर साम्राज्य ने छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का झंडा मालवांचल में गाड़ के रखा था और सिंधिया राजवंश के साथ मिलकर महाजी महाराज की पुण्यतिथि थी 12 तारीख को, 10 फरवरी 1771 पर पहला हिंदू राज्य शासक जिसने दिल्ली के लाल
किले पर झंडा गाड़ा था, उस मांझी महाराज को अभी हम आज नमन करते हैं। जो विकास और प्रगति की तीव्र गति शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में आज मध्य प्रदेश अग्रसर हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में संध्या जी के साथ 3,27,00,000 के कार्य इस वार्ड में हुए हैं और उसी के साथ मध्य प्रदेश के जन जन को छूने वाली योजनाएं। विकास हो तो समग्र हो, विकास हो तो समावेशी हो, विकास हो तो सर्वांगीण विकास हो। ये भारत माता का समय आ चुका है मेरे भाई और बहनों। वो दिन दूर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ये भारत का दशक है। वो भारत ये ऐसी शक्ति बन गई है जिसे अब कोई भी विश्व की शक्ति रोक नहीं पाएगी। आप देखो पिछले 3 सालों में कोविड का संकट आया, एक एक देश ने अपने दीवार खड़े कर दिए। कांग्रेस के शासनकाल में 67 वर्षों में जब एक वैक्सीन इस देश में नहीं बनती थी, 2-2 वैक्सीनों का आविष्कार हुआ और 100 देशों को हमने भेजा उनके देशों की जनता की जान भी बचाने के लिए। तो आज जो मैंने G20 की सभा में कहा, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है। तो चाहे कोविड की आप बात करो, जहां पहली बार इतिहास में वैक्सीन का आविष्कार हमारे देश में हुआ, चाहे श्रीलंका में आर्थिक संकट आई हो तो मदद के रूप में भारत ने वहां राशि भेजी, चाहे अभी कुछ दिन पूर्व टर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप आया, 35,000 लोगों की जान गई। पहला देश जिसने अपने वायुसेना के विमानों को भर भर के सहायता कार्य और डॉक्टर और मेडिक्स को टर्की और सीरिया भेजा, वो वही भारत सरकार था मेरे भाई और बहनों। तो जब देश में और दुनिया में संकट आती है तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। और वो क्षमता तभी हो पाई है जब भारत के अंदर एक एक राज्य में सुशासन स्थापित हुआ है। और मध्य प्रदेश उसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पिछले 18 वर्षों में एक एक व्यक्ति को विकास और प्रगति के साथ जोड़ने के लिए, चाहे हमारी संबल योजना हो जिसका वितरण आज इस कार्यक्रम से किया जा रहा है, चाहे हमारे श्रम कार्ड हो जिसका वितरण इस कार्यक्रम से किया जा रहा है, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, जहां मातृ शक्ति और महिला शक्ति को आज किसी भी राज्य में अगर पूजा जाता है तो मध्य प्रदेश में पूजा जाता है। हर शासकीय कार्यक्रम में पहले हमारे कन्याओं का पूजन होता है। चाहे हम देखें निशुल्क राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है, केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे सड़कों का जाल मध्य प्रदेश में बिछाया हो, जिस मध्य प्रदेश में हमें देखना पड़ता था कि सड़क कहां है और गड्ढा कहां है, उसी मध्य प्रदेश में 3 लाख किलोमीटर की सड़कें बनी है। 18 साल पहले का इंदौर याद करो जब दिग्विजय सिंह जी का शासन था। ढूंढना पड़ता था कि सड़क कहां है, भ्रष्टाचार का आलम पड़ा था, बत्ती मिलती थी तो टिप 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 टिप, याद है कि नहीं? वोल्टेज नहीं होती थी। आज मोदी जी और शिवराज सिंह जी की सरकार में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का कार्य किया गया है। हमारे किसानों की प्रगति, जिस प्रदेश में केवल 170 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि थी, आज वही प्रदेश में 3 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि हो चुकी है। सिंचाई मंत्री बैठे हुए हैं मंच पे। जिस प्रदेश में केवल 165 लाख टन उत्पादन फसल का होता था, उस प्रदेश में आज 6,20,000
लाख टन का फसल का उत्पादन होता है। पंजाब से भी हम लोग आगे निकल गए हैं। तो आज उस विकास यात्रा में आप लोग जुड़े, एक साथ मिलकर, जब हम एक साथ दिल से दिल मिलाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के झंडे को हम बुलंद करेंगे। और जब मध्य प्रदेश के झंडे को हम बुलंद करेंगे, क्योंकि हम राष्ट्र के नक्शे पर हृदय स्थल पे स्थापित हैं, तो जब हम मध्य प्रदेश को बुलंद करेंगे तो हम भारत माता को भी बुलंद करेंगे। दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और मेरे साथ कहो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सिंधिया ने मंच से घोषणा की कि अप्रैल महीने में इंदौर से शारजहां के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी जाएगी। दरअसल इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने मंच पर सिंधिया से मांग की थी कि फिलहाल इंदौर से दुबई की सीधी फ्लाइट है, अगर शारजहां से भी शहर को जोड़ दिया जाए तो प्रदेश के व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। सांसद की मांग को मानते हुए सिंधिया ने अप्रैल माह में शारजहां की डायरेक्ट फ्लाइट देने की घोषणा की।